हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज की जो वीडियो है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी और आज हम आपके लिए जून मंथ की प्रेडिक्शन करने वाले हैं। हम देखेंगे कि आपकी जून मंथ में लव लाइफ में, करियर में, ओवरऑल लाइफ में क्या क्या चीज़ें होंगी और हम यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे कि आपको जून मंथ में क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं, आप सभी के लिए है। तो आज जो है आपको अपने नाम का पहला अक्षर यानी कि आपको अपने नेम का फर्स्ट लेटर इनिशियल चूज़ करना है। सो अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ABDKFHMPOSVX या Y है तो आपको ग्रुप 1 या पाइल 1 चूज़ करना है। और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर CEGILJQNRUTWZ है तो आपको ग्रुप 2 या पाइल 2 चूज़ करना है। देख लीजिए आपके नेम का फर्स्ट लेटर कौन से ग्रुप में या कौन से पाइल में मौजूद है, उसे आप चूज़ कर लीजिए। सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ABDKFHMPOSVX या Y है तो देख लेंगे कि जून मंथ में आपके लव लाइफ में, आपके करियर में और आपकी ओवरऑल लाइफ में क्या क्या चीज़ें होने वाली है और गाइडेंस भी हम देखेंगे। सो ये आप सबके लिए है, टाइमलेस रीडिंग है, आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं गाइस। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम आपके लव लाइफ में देख लेते हैं कि क्या होने वाला है, उसके बाद हम आपके करियर में भी देखेंगे। ओके, चलिए देख लेते हैं। ओके, हमारे पास है 3 ऑफ मून, जजमेंट, 4 ऑफ स्टार। एक और कार्ड चाहिए हमें। ओके, 2 ऑफ स्टार्स। बॉटम डेक से वी हैव 5 ऑफ स्टार्स। सो यहाँ पर जो साइंस है वो है एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। ओके, हमारे पास यहाँ पर लिब्रा एंड एक्वेरियस की वाइब्स बहुत ज़्यादा है। देन वी हैव वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस। ये साइंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। कैप्रिकॉर्न, टॉरस की भी एनर्जीज़ हैं। बाकी आगे और भी कार्ड्स आएंगे तो मैं आपको और भी अच्छे तरीके से बताऊंगी। सो आपकी लव लाइफ में बेसिकली क्या होने वाला है, देखिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके लव लाइफ में अगर किसी भी तरह का कोई स्टेगनेंसी था, ठीक है, अगर आप बहुत टाइम से सिंगल थे, आपके लाइफ में कोई भी नहीं था और आप चाह रहे थे कि आपके लव लाइफ में कुछ चीज़ें शुरू हों, ओके, और आप कंफ्यूज थे कि कैसे लव लाइफ में कुछ स्टार्ट कर सकते हैं या किसी अप्रोच कर सकते हैं या किसी एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो मुझे लग रहा है उस तरीके की स्टेगनेंसी, उस तरीके के कन्फ्यूजन्स आपके लाइफ से हटेंगे। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप या किसी भी तरह के सिचुएशनशिप या कनेक्शन में हैं और आपका थोड़ा सा चीज़ें जो है ना रुक सी गई थी रिलेशनशिप में, आप लोग सेपरेशन में चले गए थे अपने पर्सन के साथ, आप लोग वेट कर रहे थे, प्रे कर रहे थे, ओके, या फिर आपको आपके माइंड में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स थे, आपके पर्सन इनडिसाइसिव थे, आपके पर्सन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या नहीं, तो मुझे दिख रही है कि इस जून मंथ में बहुत सारी चीज़ें रिजॉल्व होंगी, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, कुछ चीज़ें जो आपको नहीं पता आप क्लियर करोगे अपने पर्सन के लिए, आपके पर्सन आपके तरफ आकर चीज़ों को क्लियर करेंगे। एंड कुछ चीज़ें जो आपको शायद पता नहीं थी या आपके साथ इनजस्टिस हो रही थी, बैलेंस में नहीं हो रहा था कुछ भी लव लाइफ में, तो वो चीज़ें सब ठीक होंगी आपके साथ। आपके लव लाइफ में आपको जस्टिस मिलेगा अगर कुछ इनजस्टिस हुआ है। अगर आप सिंगल भी हैं तो मुझे आपकी न्यू लव लाइफ स्टार्ट होती है दिख रही है। इनिशियल स्टेज में एटलीस्ट कुछ ना कुछ होगा, या तो कोई इंसान आपको अप्रोच करेगा या फिर आप किसी के साथ बात करने लगोगे, आप सोशलाइज करोगे। सो बेसिकली लव लाइफ में आपका मुझे कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन होता हुआ नज़र आ रहा है। ओके,
कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जिसके लिए आप वेट कर रहे हो, जिसके लिए आप प्रे कर रहे हो, वो चीज़ कहीं ना कहीं रियलिटी में होंगी। ओके, अब ये लोगों पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। ओके, अगर आप किसी क्रश का प्रपोज़ल का वेट कर रहे हैं तो चांसेस हैं कि आपके क्रश का आपके लिए प्रपोज़ल आए, या फिर वो आपसे कम्युनिकेट करना शुरू करें, या फिर इनडायरेक्टली आपको पता चले। अगर आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, अपने लवर का, एक्स का, हस्बैंड वाइफ, किसी का भी, वो इंसान आपकी तरफ आते हैं मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके लव लाइफ में कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन होगा। सेलिब्रेशन इन द सेंस कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपकी मैरिज फिक्स होने के भी चांसेस हैं। जैसे मैरिज होता है या फिर निकाह होता है, वो होने के चांसेस हैं आपके जून मंथ में कुछ लोगों के लिए। ठीक है, ये हो सकता है कि अचानक से हो जाए, सडनली हो जाए शादी तय। ओके, ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम से प्लान करते हुए आ रहे हो, नहीं, अचानक से हो सकता है कि कुछ डिसीजन आप लो, आपकी फैमिली वाले ले, एंड आपकी मैरिज फिक्स हो जाए किसी के साथ। ये भी बहुत कुछ लोगों के लिए चांसेस हैं। बट ऐसा कुछ सेलिब्रेशन होगा जिससे आपको जो है ना एक हैप्पीनेस मिलेगा। आपको ऐसा फील होगा कि फाइनली मेरी पुकार भगवान ने सुन ली। ठीक है, फाइनली मेरा विश जो है वो पूरा होने जा रहा है। फाइनली जो मैं चाह रहा था या चाह रही थी वो मेरी चीज़ हो रही है। ओके, सो आपके लव लाइफ में मुझे आपकी किसी भी तरह का वेट, इंतज़ार जो है वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। साथ में आपको हैप्पीनेस मिलेगा कुछ ना कुछ। ठीक है, आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे थे और चाह रहे थे कि कोई आपसे माफ़ी मांगे, कोई आपकी वैल्यू समझे, तो वो इंसान भी आपकी वैल्यू समझेगा। और अगर आप सिंगल हैं पूरी तरीके से, तो भी हो सकता है कि आपको फैमिली की तरफ से कोई रिश्ता आए और आपकी अचानक मैरिज फिक्स हो जाए, या फिर कोई भी इंसान हो सकता है कि आपको अप्रोच करे और आप भी उनमें इंटरेस्टेड होने लग जाओ। सो ऐसा कोई सीन मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है गाइस। ओके, बट अभी के लिए मुझे दिख रहा है कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो हटेंगे। आपका जो ऐसा था ना, देखिए आपकी एनर्जी थोड़ी सी ऐसी हो सकती है कि आप सिलेक्टिव बहुत हैं। मतलब ये भी नहीं पसंद, ये भी नहीं पसंद, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, जिसकी वजह से होता है कि स्टैग्नेंसी आ जाती है। आसपास आपके अच्छे लोग हैं लेकिन आपको उन पे इंटरेस्ट नहीं आता, या फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये मेरे लायक नहीं है, या फिर नहीं ये मेरा टेस्ट नहीं है। तो आपको इतना ज़्यादा सिलेक्टिव नहीं होना है। ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को ओपन अप रखना है, ओपन माइंडेड रहना है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जैसा हमने एक लिस्ट बना कर रखा है सारी चीज़ें मैच हो। ठीक है, दूसरे पर्सन में। सो ये चीज़ है, बट कुछ ना कुछ बिगनिंग्स तो डेफिनेटली आपके लव लाइफ में मुझे होती हुई यहाँ पर गारंटीड नज़र आ रही है। आपकी कोई एक विश पूरी होगी आपके लव लाइफ से रिलेटेड। सो अगर आप अपने सोलमेट का वेट कर रहे हो, या किसी फ्यूचर से आप चाह रहे हो कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी ज़िंदगी में जल्दी एंट्री करें, सो कुछ लोगों के लिए चांसेस हैं कि जून मंथ में उनकी एंट्री हो जाए। हो सकता है ऑनलाइन मिलो या किसी भी तरीके से मिलो, लेकिन मिलोगे ज़रूर। ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके करियर में क्या होने वाला है जून मंथ में। ओके, हमारे पास है किंग ऑफ डायमंड्स, टू ऑफ हार्ट्स, नाइन ऑफ हार्ट्स, एस ऑफ डायमंड्स। अमेजिंग। बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव क्वीन ऑफ हार्ट्स। देखिए मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि जून मंथ में, देखिए आपका जो जून मंथ होने वाला है बेसिकली वो पूरी तरीके से विश फुलफिलिंग वाला मंथ होने वाला है। मतलब जो भी आपने विश किया है आपके लव लाइफ से रिलेटेड, ठीक है, आपके पर्सनल इश्यूज़ से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड, वो मुझे यहाँ पर पूरी होती हुई नज़र आ रही है। सो अब तक अगर आपकी कोई विश पूरी नहीं हो रही थी, अब तक अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा था, तो जून मंथ में मिलेगा। और ये अनएक्सपेक्टेड नहीं नज़र आ रहा है, मुझे लग रहा है कि आप ऑलरेडी इससे पाना चाह रहे हो इस अपॉर्चुनिटी को, या फिर किसी भी तरह का चीज़ हो सकता है आप फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते हैं, ठीक है, या फिर आपको कोई जॉब ऑफ़र चाहिए, या फिर आपको जो है किसी भी तरह का प्रॉफिट चाहिए, या फिर हो सकता है आपने किसी को दे रखा है आप उनसे वापस चाहते हैं। तो जो भी चीज़ आप चाह रहे हो, जो भी आपका विश है आपके करियर से रिलेटेड, वो चीज़ होगा। अगर आप स्टूडेंट भी हैं, अभी स्टडी कर रहे हैं, तो मुझे यह दिख रहा है कि अगर आपकी चीज़ें जो हैं बहुत बिखर गई थी, कंसंट्रेशन नहीं था, डाइवर्ट होते रहते थे, मन नहीं लगता था, तो वो चीज़ भी जून मंथ में अपने आप फिक्स हो जाएगी। आप पूरी तरीके से शेड्यूल्ड फील कर पाएंगे। आपको ऐसा फील होगा कि आप पूरी तरीके से एक अच्छे रूटीन को फॉलो कर पा रहे हो और अपने जो प्रिपरेशंस है वो अच्छी तरीके से कर पा रहे हो। ओके,
और जो लोग ऑलरेडी वर्किंग है, लाइक आप लोग अगर बिज़नेस में हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड है या जॉब करते हैं, तो मुझे दिख रहा है कि फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा है आपकी। सो आपकी सडन फाइनेंशियल ग्रोथ होने के चांसेस हैं, ओके, या सडन फाइनेंशियल कुछ ऑफ़र्स आपको मिल सकते हैं। तो आपकी जो करियर में मुझे बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है, और यहाँ पर कोलैबोरेशंस या पार्टनरशिप आने के भी चांसेस हैं जून मंथ में। अगर आप लोग बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप में हैं, या फिर आप लोग जो है सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या फिर बिज़नेस वगैरह में हैं, ओके। सो मुझे दिख रहा है कि ऐसी कोई इच्छा आपके करियर में जो अब तक पूरी नहीं हो रही थी, अब ये डिपेंड करेगा। कुछ लोगों के लिए उनका करियर में कोई अपॉर्चुनिटी हो सकता है, किसी के लिए प्रमोशन हो सकता है, किसी के लिए सेटलमेंट हो सकता है कहीं और। तो जो भी चीज़ें हैं, जो विश आपकी अब तक पूरी नहीं हो रही थी, आप वेट कर रहे थे और आपको बस एक चाह था कि कब वो सपना पूरा होगा, कब वो अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तो वो ज़िंदगी बदलने वाला चीज़ जो है ना, जून मंथ में डेफिनेटली आपको नज़र आएगा कि वो चीज़ हो रही है, जिसके लिए वेट कर रहे थे वो चीज़ हो रही है। कुछ लोगों के लिए सडनली आपकी ग्रोथ होने लग जाएगी, और कुछ लोगों के लिए आपको रिजल्ट्स धीरे धीरे दिखना शुरू हो जाएंगे जून मंथ में। सो जून मंथ में मुझे दिख रहा है कि करियर में आपको किसी भी तरीके से एक सेटिस्फैक्शन ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि आप जॉब कर रहे हैं, बट आपका जो सैलरी है वो अटका हुआ है, या फिर आपको कम मिला, या फिर अभी तक अटका हुआ है, तो आपको अभी तक नहीं मिल रहा है, आप वेट कर रहे हो अपने सैलरी का। सो जून मंथ में भी वो सैलरी आपको मिलेगी जो रुकी हुई है या जो नहीं मिल रही थी, ओके। सो उससे आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि वाओ, फाइनली आप इंडिपेंडेंट हैं, फाइनली आप इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, एंड फाइनली अब आपके पास है फाइनेंसेस जिससे आप जो है खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा पाओ। तो ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी, ओके। सो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं हम। सबसे पहले हम आपके लव लाइफ में गाइडेंस देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए बेसिकली, उसके बाद हम आपके करियर में देखेंगे। ओके, सो यहाँ पर आपको गाइडेंस ये मिल रहा है कि अगर आप किसी भी तरह के रिलेशनशिप में हैं, अगर आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं या चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, अगर कोई न्यू इंसान भी आपसे बात करने की कोशिश करता है या करती है, या आप पे इंटरेस्ट शो करते हैं, तो आपको ट्रस्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरीके से अपने आप को ओपन अप कर दो या एक्सेप्ट कर लो उन्हें, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, डाउटफुल एनर्जी में नहीं रहना है कि ये पर्सन क्यों आया है बात करने, इसका क्या वजह हो सकता है, ठीक है। ट्रस्ट करना है, फ्रेंडली बिहेवियर लोगों से रखना है आपको, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि पूरी तरीके से आपको इन्वॉल्व भी होना है, बट हाँ, इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है अगर कोई न्यू इंसान भी आपकी तरफ आ रहा है, ओके। अगर आपके पास से भी कोई आ रहा है तो, और आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है बेसिकली। सो आपके लव रिलेशनशिप में आपका इंट्यूशन आपको जो कह रहा है उसकी बात आपको माननी है। सो अगर आपका इंट्यूशन आपको किसी जगह रुकने के लिए बोल रहा है तो आपको रुकना है, अगर किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहा है तो आपको एक्सेप्ट करना है। सो बेसिकली आपकी इंट्यूशन आपको कुछ भी कह सकती है और वो चीज़ आपकी सही होगी, सो उसको आप फॉलो कीजिए और ट्रस्ट रखिए अपने इंट्यूशन पे कि आपका दिल जो कह रहा है वो बिल्कुल सच है, सही है। जितना कॉन्फिडेंस आप अपने इंट्यूशन में रखोगे उतना ही आप समझ पाओगे कि बेसिकली आपके लाइफ में आगे क्या होने वाला है, ओके। अब देख लेते हैं कि आपके करियर में आपको क्या गाइडेंस मिल रहा है। हमारे पास है मैजिक मैनिफेस्टिंग। यस, आपके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको मैनिफेस्टेशन में वर्क करना है। आपके जो ड्रीम्स हैं उसमें जो है ना, आपको मानना है कि यस वो रियलिटी में होगा, उससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। बिकॉज मुझे दिख रहा है कि अपने आप ही आपकी जो चीज़ें हैं, आपने जो भी सोच रखा है, आपके जो सपने हैं वो सच होने वाले हैं। सो आपको जो है मैनिफेस्टेशंस कंटिन्यू रखना है, आपको एक बिलीव रखना पड़ेगा कि यस आप जो सोच रहे हैं उस थॉट में पोटेंशियल है और वो चीज़ आपकी रियलिटी में होगी, ओके। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय। पायल 1, हेलो पायल नंबर 2। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर CEJILJQNRUTW या Z है तो देख लेते हैं जून मंथ में आपके लव लाइफ में, करियर में, ओवरऑल लाइफ में क्या चीज़ें होंगी। साथ में हम गाइडेंस भी देखेंगे आपके लिए। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है और आप सबके लिए है, सो आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं। सो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जो है हम आपके लव लाइफ में देखेंगे कि आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है जून मंथ में, ओके। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए।
ओके हमारे पास है यहाँ पर 7 ऑफ मून्स, 9 ऑफ स्टार्स, नाइट ऑफ सन। एक और कार्ड चाहिए हमें। ओके हमारे पास है द पापेस। बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव पेज ऑफ सन। सो यहाँ पर जो साइंस है गाइस, वो है वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस, एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, अर्थ साइन वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड वाटर साइन में हमारे पास है पाइशियस। ओके स्कॉर्पियो की भी एनर्जीज हैं, बट येस ये साइंस यहाँ पर ज़्यादा है। अभी और भी कार्ड्स आएंगे तो आपको बाकी साइंस भी बताऊंगी। सो आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है, देखिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके लव लाइफ में ना बहुत कन्फ्यूजन्स हैं आपको, या तो किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेकर या फिर इन जनरल नॉर्मली अपने लव लाइफ, अपने मैरिज को लेकर, ठीक है। सो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हैं कि आपको क्या करना है, आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना चाहिए या नहीं, आपको किसी को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, या बेसिकली मतलब अगर आप सिंगल भी हैं तब भी आपको अपने लव लाइफ में कन्फ्यूजन्स है बहुत ज़्यादा। अगर आप किसी के साथ कनेक्शन में हैं तब भी आपको बहुत ज़्यादा ही कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन्स है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स में जीते हैं, ठीक है, और उस चीज़ को फिर आप जो है प्रोसीड नहीं कर पाते हैं आगे। सो हो सकता है कि आप किसी को लेकर, आपके ड्रीम्स है, आप चाहते हो किसी को पाना, लेकिन वो चीज़ रियलिटी में नहीं हो रही है और आप भी कुछ नहीं कर पा रहे हो, या फिर इन जनरल आप बहुत कन्फ्यूज हो, लाइक आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, ठीक है। तो आपको बेसिकली पता नहीं है कि आपकी लव लाइफ का फ्यूचर क्या है और आप इसमें क्या कर सकते हो, ठीक है। सो आप इंटरेस्टेड तो हो, लेकिन उतना ज़्यादा आपको एक क्लैरिटी नहीं है कि कैसे क्या शुरू करना है और कैसे क्या आगे बढ़ना है। सो बहुत कन्फ्यूजन्स आपके लव लाइफ में मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके एंड कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि थोड़े बहुत कभी कभी आप जो है स्ट्रेस्ड भी हो जाते हैं इसी कन्फ्यूजन की वजह से, बिकॉज आपको अल्टीमेटली समझ में नहीं आता है कि किसे एक्सेप्ट करें, किसी के लिए वेट करें या फिर क्या करें। अगर आप सिंगल भी हैं तो तभी आपको समझ नहीं आता। सो किसी एक सिचुएशन पर्टिकुलर या फिर पर्टिकुलर इंसान को लेकर आपको कन्फ्यूजन्स हैं, बट मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि देखिए आपकी जो लव लाइफ है, ओके, आपका जो लव लाइफ है उसमें कहीं ना कहीं एक डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है। चाहे आप किसी के साथ भी बोला, अगर आप सिंगल में हैं, आपके लाइफ में कोई नहीं है, तब भी आपका जो रिलेशनशिप फ्यूचर में बनेगा वो एक बहुत ही ज़्यादा डिवाइन कनेक्शन होगा। और अगर आपका प्रेजेंटली भी किसी के साथ कनेक्शन है, आप किसी को वापस पाना चाहते हो या रिलेशनशिप में हो किसी के साथ, मैरिज में हो किसी के साथ, तो वो भी आपका डिवाइन कनेक्शन मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। सो मुझे यहाँ दिख रही है कि देखिए क्योंकि एक डिवाइन कनेक्शन है तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स आएंगे, आपके कन्फ्यूजन्स कहीं ना कहीं रहेंगे, ओके, लेकिन आपको खुद में एक क्लैरिटी खुद से ही लानी पड़ेगी कि आप क्या चाहते हो, ठीक है, या तो किसी एक पर्टिकुलर इंसान से या फिर अपने लव लाइफ से बेसिकली आप क्या चाहते हो। सो माइंड में आपको पहले तो एक क्लियर पिक्चर बनाना पड़ेगा, ओके। उसके बाद मुझे दिख रहा है कि चीज़ें आपकी जो है ना फॉरवर्ड मूव होंगी, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है देखिए आप इमोशनल तो हैं लेकिन साथ में आप जो है प्रैक्टिकली भी सोचने की कोशिश करते हैं, और जब आप प्रैक्टिकली सोचने लगते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं इन सब में क्या रखा हुआ है, इसमें क्या करें ये ना करें। सो आपके दिल में प्यार है लेकिन उस प्यार को आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, किसी को देना नहीं चाहते हो, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो अपने हार्ट चक्रा को ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। लव वाली एक्सेप्टिंग वाली एनर्जी जो है वो आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी, बिकॉज आप जो हैं आप खुद एक सच्चा प्यार चाहते हैं, लेकिन इतने सारे कन्फ्यूजन्स की वजह से आपको लगता है कि नहीं अभी लव वगैरह नहीं है, मतलब अभी ये टाइम इन्वेस्ट करने का नहीं है प्यार में, या फिर टाइम है। सो मुझे दिख रहा है कि आपके जो लव ऑफ़र है या फिर आपके जो चीज़ें जो भी आप एक्सपेक्ट करते हो अपने रिलेशनशिप से, लव से, वो कहीं ना कहीं आएगी आपके लाइफ में, लेकिन धीरे धीरे आएगी, ठीक है। सो अगर आप किसी पर्सन से यूनियन भी चाहते हो, ठीक है, शादी करना चाहते हो या फिर चाहते हो कि वो वापस लौट कर आएँ, तो वो लौट कर आएंगे, लेकिन आपको अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा क्योंकि आपके खुद के अंदर ब्लॉकेजेस हैं, आपको वो सारी चीज़ों को जो है फिक्स करनी होंगी, ठीक है। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि जून मंथ में एज सच आपके लव लाइफ में उतना कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ लोगों के तरफ से, क्रश के तरफ से या लवर के तरफ से आपको कांटेक्ट रिसीव ज़रूर होगा, बातचीत आपकी होगी, लेकिन जिस लेवल पर आप कुछ बनाना चाह रहे हो, जिस लेवल पर आप कुछ सॉलिड रिलेशनशिप फॉर्म करना चाह रहे हो वो नहीं होगा, बिकॉज आपके मन में अभी भी ब्लॉकेजेस हैं, आप पूरी तरीके से रेडी नहीं है किसी को प्यार करने के लिए। सो आपकी जो है उन सारे ब्लॉकेजेस को फिक्स करना पड़ेगा, आपकी जो थॉट्स है उसमें थोड़ा सा जो है
आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा और आपको एक्सेप्टिंग एनर्जी में आनी पड़ेगी, तभी अच्छे लोग जो हैं आप जिन्हें चाहते हो या फिर जो आपके लिए बना है वो आपके लाइफ में जल्दी अट्रैक्ट हो पाएगा। ठीक है, सो मुझे दिख रहा है कि आपको जून मंथ में अपने ऊपर वर्क करना है ताकि आपकी लव लाइफ में चीज़ें आगे बढ़े। बट अगर आप किसी क्रश या लवर का वेट कर रहे हैं सो डेफिनेटली उनके तरफ से आपको कम्युनिकेशन रिसीव होगा। हो सकता है वो आपको गिफ्ट्स भी दें या फिर आपसे बातचीत करें, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ स्ट्रॉन्ग लेवल पर नहीं होगा। ठीक है, जैसा आपको चाहिए। सो ये एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। ओके, सो चलिए अब जो है हम आपके करियर में देख लेते हैं कि जून मंथ में आपके करियर में क्या होने वाला है। ओके, यहाँ पर मुझे बहुत स्पेसिफिक मैसेज आया कुछ लोगों के लिए। देखिए, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप एक टॉक्सिक मैरिज में या रिलेशनशिप में हो सकते हैं कि एग्जिस्ट कर रहे हैं, रह रहे हैं अभी उसमें, लेकिन आपको वहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि आपकी ट्रू सेल्फ से आप मिल नहीं पा रहे हो बेसिकली। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप हो चुका है ये आपका। सो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि आपके खुद के हैप्पीनेस के लिए, खुद जो आप डिज़र्व करते हैं, जो लव आप डिज़र्व करते हैं, वो अगर आप पाना चाहते हैं तो आपको इस टॉक्सिक मैरिज रिलेशनशिप से निकलना ही होगा। नो मैटर आप उनसे कितना प्यार करते हैं, नो मैटर आपका कितना भी अटैचमेंट हो, लेकिन आपको अगर वहाँ पे रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, वहाँ पे अगर आपको डोमिनेट किया जा रहा है, वहाँ पर अगर आपकी वैल्यू नहीं की जा रही है, ठीक है, आपका बेनिफिट लिया जा रहा है, सो आपको उस सिचुएशन से खुद ही निकलना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपको कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा इस जर्नी में। इस जर्नी में आपको खुद के लिए लड़कर निकलना पड़ेगा। सो अगर आप किसी टॉक्सिक कनेक्शन में हैं सो उससे निकलने की कोशिश कीजिए, तभी जैसा प्यार, जैसा इंसान आप चाहते हैं वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में आएगी। क्योंकि इस टॉक्सिक कनेक्शन में रह रहकर आप अपनी एग्जिस्टेंस भी भुला रहे हैं। ये मुझे बहुत कम लोगों के लिए मैसेज आया, सो जिनके साथ रेजोनेट करें वो इस मैसेज को ले लीजिएगा। ओके, हमारे पास है 4 ऑफ डायमंड्स। तो यहाँ पर अर्थ साइन भी है, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, 6 ऑफ डायमंड्स। ओके, सो अगर आपके कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस थे, ठीक है, अगर आपके फाइनेंसेस में पूरी तरीके से बैलेंस नहीं हो पा रही थी, या फिर हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एक से ज़्यादा वर्क करते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो भी कहीं ना कहीं ज़्यादा है, अगर आपको कुछ लॉस फेस करना पड़ा है पास में, या कुछ भी क्राइसिस आपकी चल रही थी, या कुछ भी हो सकता है कि आपको फैमिली वगैरह का भी ध्यान रखना पड़ता है और आप खुद के लिए कुछ सेव नहीं कर पाते हैं, तो कर पाएंगे। आपके जो लॉस हुए हैं या फिर जो क्राइसिस चल रही है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। हमारे पास है 9 ऑफ क्लब्स। ठीक है, ओके, और भी कार्ड्स देखते हैं। ओके, जैक ऑफ डायमंड्स, बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव 10 ऑफ स्पेड। सो देखिए, यस, मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस थी या कुछ थी तो उससे आपको जो है राहत मिलेगी कहीं ना कहीं। अगर आपने किसी को दे रखा हुआ था फाइनेंसेस वगैरह, आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया हुआ था, तो उससे वापस आपको मिल जाएगा इस मंथ में। ओके, और बट आपको जो है ना इतना ज़्यादा डरना नहीं है अपने करियर को लेकर, बिकॉज कुछ लोग मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंस दिख रहे हैं। हो सकता है आप लोग कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं और उसमें हो सकता है कि आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिला या फिर नहीं मिल रहा है, आपने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, लेकिन जैसा आप रिज़ल्ट चाह रहे हैं वैसा रिज़ल्ट आपको अपने करियर में, अपने फील्ड में नहीं मिल रहा है। तो आपको वेट करना है, इतना ज़्यादा डरना नहीं है, ठीक है, या फिर एक डाउट में नहीं रहना है कि हमने स्टार्ट कर दिया है, वर्क करेगा कि नहीं, या फिर स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो क्या वर्क करेगा। ठीक है, सो आपने अगर स्टार्ट कर दिया तो कंसिस्टेंट रहिए, ज़रूर करेगा, टाइम लग सकता है लेकिन ज़रूर करेगा। ओके, और अगर आप कुछ अपने पैशन से रिलेटेड करना चाहते हैं लेकिन मन में डर है कि वो वर्क करेगा कि नहीं, लोग उसे पसंद करेंगे कि नहीं, तो डेफिनेटली इतना ज़्यादा मत सोचिए, स्टार्ट कीजिए। अगर आपका कोई पैशन है, आपका कोई शौक है और उससे आप अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं या उसके लिए आप कुछ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप शुरू कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट हाँ, मुझे दिख रहा है कि कुछ फाइनेंशियल ऑफर्स आपके पास आ रहे हैं, जैसे कि अगर कोई डेप्थ है तो वो कहीं ना कहीं कम होने के, मिटने के चांसेस हैं। अगर आपने किसी को दे रखे थे तो वहाँ से आपको वापस मिलने के चांसेस हैं। अगर कोई पैसा अटक गया था, लॉस हुआ था, तो फिर से जो है सिचुएशंस ऐसी होंगी आपके करियर में कि फिर से एक स्टेबिलिटी, एक बैलेंस आ जाएगा आपके फाइनेंशियल स्टेटस पर। ओके,
सो ये चीज़ें मुझे दिख रही है कि ठीक ठाक होने वाली है, पहले से बेहतर आपकी करियर होने वाली है, ठीक है। जितना अभी आप कर रहे हैं उससे थोड़ा ऊंचा ही बढ़ने वाला है। सो अगर आप थोड़े से स्टेबल भी हैं और अभी आप जो है सेविंग्स पे बहुत ध्यान दे रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज वो आगे जाकर आपको बहुत ज़्यादा ही अच्छी रिजल्ट्स देने वाली है। सो आपको जो है जून मंथ में ये भी ट्राई करना है कि भले ही अगर पहले से सिचुएशन आपका स्टेबल हो जाए, ठीक है, और आपको कोई ऑफ़र मिल जाए, तब भी आपको सेविंग्स करना है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं। तो ट्राई कीजिए कि जितना भी आप कमा रहे हैं, जितना भी आपकी अर्निंग्स हैं, उसमें से आप ज़्यादा से ज़्यादा सेव करें, ठीक है। सेविंग्स में आप ध्यान दीजिए, इस मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बाद में आपके काम में लगेगा और उससे जो है आप अपने करियर की ग्रोथ और भी ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट वगैरह हैं तो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आपको जो है एक बैलेंस आप फील कर पाओगे, एक स्टेबिलिटी आपको मिल पाएगा, ठीक है। और लेकिन आपको ज़्यादा अपने मन में डाउट्स नहीं रखना है, मैं यही बोलूँगी। अगर आप कुछ इस चीज़ में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप प्रिपरेशन करते रहिए, मन में मत सोचिएगी कि वो होगा या नहीं, इतना मार्क्स आएगा कि नहीं, कैसे क्या होगा, जॉब वो वाला मिलेगा कि नहीं। तो अगर आप किसी भी चीज़ में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बस प्रिपरेशन कीजिए, रिजल्ट की चिंता, फ्यूचर की चिंता मत कीजिए। प्रेजेंट में जीना सीखिए और प्रेजेंट में रहकर अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाएं। तो इतना ज़्यादा मत सोचिए, ठीक है। तो ये आपको कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो चलिए गाइडेंस देख लेते हैं हम आपके लिए। सबसे पहले हम आपके लव लाइफ में गाइडेंस देख लेते हैं जून मंथ के लिए। पास्ट। सो देखिए यहाँ पर यही गाइडेंस मिल रहा है कि अगर आपका कोई पास्ट है, आपका कोई ख़राब रिलेशनशिप, ख़राब मैरिज रही है, आपको किसी ने धोखा दिया, आपको किसी ने दुख दिया, या फिर अभी आपका ऐसा लगता है कि आप किसी और को शायद ही प्यार कर पाओगे कभी ज़िंदगी में, तो वैसी एनर्जी आपको अपने मन से, अपने दिल से निकालनी पड़ेगी। बिकॉज जब तक आप पास्ट को नहीं निकालोगे, जब तक आप पास्ट के बेसिस पर अपने आप को बना लोगे, उतनी ही प्रॉब्लम्स आपके लिए और भी क्रिएट होगी, उतना ही आपको हैप्पीनेस और नहीं मिल पाएगा, और उतने ही आप जो लोग आपको सच्चा प्यार कर सकते हैं, जो जेन्युइन इंसान है आपके आसपास, वो भी आपसे दूर जाते जाएंगे। सो अगर आपका कोई पास्ट रहा है, कोई भी पेनफुल मेमोरी रही है, तो उसे आपको निकालना है, ठीक है। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपका शायद अनकन्फेस्ड लव है, ठीक है, और आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन आप दोनों ने एक दूसरे को बोला नहीं है। सो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो डिज़र्विंग नहीं है और आपको लगता है आप डिज़र्विंग नहीं है, और आप दोनों को ही लगता है कि आप दोनों अभी प्यार नहीं कर पाओगे किसी और को या इनको, ठीक है। तो आप दोनों को ही अपने अपने पास्ट से निकलना पड़ेगा, किसी एक प्रॉब्लम से निकलना पड़ेगा, तब जाके आप दोनों की रिलेशनशिप आगे बढ़ेगी। चलिए और भी गाइडेंस देख लेते हैं आपके करियर के लिए। यस। सो करियर में आपको यही गाइडेंस मिल रहा है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्स आपके साथ हैं, आप जिन पे भी विश्वास करते हैं वो आपके साथ हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और करियर में भी आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। जो भी लॉसेस हुए हैं, जो भी स्टेगनेंसी है, वो हटेंगी, ठीक है। तो ऐसे आपको कुछ नहीं करना है, जो भी वर्क करें, जो भी एफर्ट्स डाल रहे हैं वो डालते रहिए, टेंशन मत लीजिए और किसी भी तरह का जो है मन में डाउट मत रखिए। ये विश्वास रखिए कि ऊपर वाले जो हैं, यूनिवर्स जो है वो आपको साथ हैं, और चीज़ें जो हैं वो आपके लिए भलाई के लिए ही होंगी, आपके फेवर में ही होंगी। ओके, सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय।